अस्सलामुअलैकुम। आपका कोई भी टॉपिक है वो मिस हो गया है या आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके हम लोगों को उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं। आपको इस चैनल पर आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा और लेक्चर्स जितने भी हैं वो आपको डिलीवर किए जाएंगे इंशाल्लाह। आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेसन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेटेड। सवाल ये पूछा गया है तारिकीन वतन कौन थे और उन्होंने कहाँ हिजरत की थी। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर द immigrants and they migrated मक्का टू मदीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की थी कहाँ से? मक्का टू मदीना से। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज फिट ऑफ फ्यूरी इन अ फिट ऑफ। ये सबक में हमने पढ़ा था कि जब अबू जहल हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये सवाल किया कि आपके वालिद कहाँ हैं, तो हज़रत अस्मा ने उनको जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ कि मुझे क्या पता कि मेरा अबू जान कहाँ हैं। तो इस जवाब ने, काउंटर क्वेश्चन ने अबू जहल को ये गुस्सा आ गया, तो उसके लिए ये कोटेशन फ्रेज दी गई है, इट मीन्स टू परफॉर्म एनी एक्ट इन एक्सट्रीम एंगर। कोई भी अमल जो आप किसी सख्त गुस्से में करते हैं तो ये फ्रेज बोली जाती है इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। इट मीन्स टू परफॉर्म एनी एक्ट इन एक्सट्रीम एंगर। मैंने बहुत ही ईजी वर्ड्स में इस आंसर को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। अबू जहल गुस्से में क्यों आया, तैश में क्यों आया? इसका आंसर, अबू जहल सेड टू हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वेयर इज़ योर फादर। अबू जहल ने हज़रत अस्मा से सवाल किया कि आपका वालिद कहाँ है, तो हज़रत अस्मा ने जवाब दिया, शी रिप्लाइड, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ। दिस काउंटर क्वेश्चन इन्फ्रेटेड अबू जहल। इस काउंटर क्वेश्चन ने अबू जहल को तैश में लाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अदर वर्ड्स यू कैन यूज फॉर एक्सेप्टेड। आप एक्सेप्टेड लफ्ज़ के लिए दूसरे सिनोनिम्स कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन यूज वर्ड इम्ब्रेस एंड बिकेम फॉर एक्सेप्टेड। सिनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इम्ब्रेस्ड है कबूल करना, बिकेम बन गया, फॉर एक्सेप्टेड हम ये यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट जो दिया गया है सबक में, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लॉन्ग था तो मैं ये रीड कर देता हूँ। नोट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द टेक्स्ट, क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज द मेन ट्रेड्स ऑफ हज़रत अस्मा। हज़रत अस्मा की मेन खूबियाँ बयान करें। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज। हज़रत अस्मा जानी जाएंगी अपने हौसले से, जनास्टी सखावत से, एंड विजडम और अक्लमंदी से, दानिशमंदी से। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल फॉर अस। हम सब के लिए आपकी ज़िंदगी क्या है, एक रोशन मीनार की तरह है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूनिट नंबर 4 में जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर। इसका जवाब है, व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हर फादर, शी काउंटर क्वेश्चन हिम, हाउ वुड आई नो। जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि आपके वालिद कहाँ हैं, तो आपने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, मैं कैसे जानती हूँ कि वो कहाँ हैं।
दिस आंसर मेड हिम फ्यूरियस, ये जवाब उसे क्या, इस जवाब में उन्हें ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। ही स्लैप्ड ऑन हर फेस बट शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। जब अबू जहल को गुस्सा आया तो उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा, ज़ोर से थप्पड़ मारा, लेकिन आपने वो जो राज था वो ज़ाहिर नहीं किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वाज अबू काफ़ा वरीड, अबू काफ़ा जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा जान थे तो वो क्यों परेशान थे, सवाल ये पूछा गया था। तो वो इसलिए परेशान थे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए हैं और तमाम तर जो दौलत थी, जेवरात थे, वो भी साथ ले गए हैं और हमें क्या बेयार गए हैं। वाई वाज अबू काफ़ा वरीड, हज़रत अबू काफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज वरीड दैट हज़रत अबू बकर हैड टेकन, के ले जा चुके हैं ऑल द वेल्थ, तमाम तर दौलत, लिविंग अस इम्पिटी हैंडेड, और वो हमें खाली हाथ छोड़ गए हैं, एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार, इसलिए हज़रत अबू का परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंड फादर, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दादा जान को कैसे तसल्ली दी, ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शी कंसोल्ड, शी गैदर्ड, उन्होंने जमा की, सम पीबल्स, कुछ कंकरियां, एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर केप्ट हिज वेल्थ, और वो पत्थरियां जमा करके उन्होंने एक जगह पर रख दी जहां उनके अबू जान हजरत यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक वो अपनी तमाम तर दौलत रखते थे। एंड कवर्ड देम विद पीस ऑफ क्लॉथ, और उन्हें एक कपड़े से ढांप दिया, उन कंकरियों को, पत्थरियों को ढांप दिया। देन कॉल्ड हर ग्रैंडफादर टू चेक लाइक वे शी कंसोल्ड हिम, इसी तरह उन्होंने अपने दादा जान को तसल्ली कराई कि तमाम तर जायदाद दौलत यहाँ मौजूद है, क्योंकि उनके दादा जान क्या थे, हमने सबक में पढ़ा था कि वो आंखों से नाबीना थे, वो देख नहीं सकते थे। उन्होंने जब वहाँ हाथ लगाया तो देखा हाँ वाकई तमाम तर दौलत यहाँ पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वाज सन ऑफ हज़रत अस्मा, वो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द रसूल, इस पूरी कहानी में, इस सबक में वो कौन सा वाक़या है जो हज़रत अस्मा का जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़्ज़त और एहतराम ज़हर कर सके। देखते हैं। एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन ऑफ रसूल शोड हर लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द रसूल, जब हिजरत का मौका था तो हज़रत अस्मा ने अपनी मोहब्बत और एहतराम आप सल्लल्लाहु दिखाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनेसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत का वाक़या कहाँ हमें नुमायाँ दिखाई देता है? व्हेन शी सोल्ड अवे हर इनहेरिटेड गार्डन एंड गेव ऑल हर मनी टू पुअर एंड द नीडी, ऑल दिस शोड हर जेनेसिटी, तमाम तर ये आप कीजिए सखावत को ज़हर करता है। तो जो विरासत में बाग मिला था आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, तो आपने वो बेच दिया था। आयशा की वफ़ात के बाद वो बाग बेचकर आपने उन तमाम पैसे इकट्ठे करके तमाम गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दे दिए थे। ये वाक़या आपका सखावत का नुमाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा की ज़िंदगी से आप कौन सा सबक हासिल कर सकते हैं?
The message we get from the life of Hazrat Asma is that one should live a life of bravery, pity, generosity and patience. Question number 8 है, her life would always be a beacon of light for all of us. आपकी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है, एक रोशन मीनार की तरह है. वो कैसे, हाउ, कैसे? Hazrat Asma was an embodiment of bravery, generosity and patience. Therefore, her life would always be a beacon of light for all of us.